2500 साल पहले का वाकया है कि ईरान के इलाके में एक बादशाह था। एक दिन उसे ख्वाब आया कि उसकी बेटी का बेटा यानी उसका नवासा उससे बादशाहत छीन लेगा। खौफ में आकर उसने हुक्म जारी कर दिया कि इसे पैदा होने के बाद फौरन ही मार दिया जाए। इसके बाद एक चरवाहे को बच्चा मारने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन चरवाहे के दिल में रहम आ गया। उसने उसे कत्ल करने के बजाय उसे एक जगह जाकर छुपा दिया और उसे अपना बेटा बनाकर पालने लगा। साल गुजरते गए, बच्चा बड़ा होने लगा। बचपन ही से वो बाकी लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। बोलने का अंदाज, फैसला करने का तरीका और सब कुछ उसमें खास था। एक दिन बादशाह को खबर मिली कि एक चरवाहे का बेटा बाकी तमाम बच्चों पर हुकूमत कर रहा है। तहकीकात हुई और आखिरकार सच सामने आ गया। ये कोई आम लड़का न था, बल्कि बादशाह का नवासा साइरस था। सालों बाद जब साइरस जवान हुआ, उसे अपनी असल पहचान का इल्म हुआ कि वो सिर्फ एक चरवाहे का बेटा नहीं बल्कि शाही खून रखता है। साइरस ने सच जानने के बाद अपनी पहचान को कबूल किया और फिर उसने वो किया जो तारीख में हमेशा याद रखा गया और फैसला किया कि अब जुल्म को रोकना होगा। उसने एक अपनी फौज बनाई और अपने नाना के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। कई लड़ाइयां हुई और आखिरकार साइरस कामयाब हो गया। वो बादशाह बन गया, लेकिन ऐसा बादशाह बना उसने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जिसे पर्शियन अंपायर के नाम से जाना जाता था। जब साइरस ने ईरान के एक बड़े शहर बेबलान को फतह किया तो लोग डर गए कि अब खून बहेगा और लूटमार होगी। साइरस ने कुछ ऐसा किया जो तारीख में पहले कभी भी नहीं हुआ। उसने ऐलान किया कि सबको अपना अपना मजहब मानने की आजादी है, किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा बल्कि सबको आजादी दी जाएगी। ये अल्फाज आज भी एक खास चीज पर लिखे हुए मिलते हैं जिसे साइरस कैलेंडर कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे पहला इंसानी हकूक का ऐलान माना जाता है।